फ्लावर एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। मेल पार्ट को हम स्टेमिन बोलते हैं, जो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है। अगर हम एंथर को कट करें तो इसके अंदर 4 लोब्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। और हर एक पोलन सैक की अगर हम लेयर्स को स्टडी करें तो 4 लेयर्स होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ अगर पढ़े, सबसे बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर ब्लू कलर में ये मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं टेपिटम। अब जो एक पोलन सैक है उसके बीच में जो पर्पल कलर का टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यही आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाता है। अब इस पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये येलो कलर की लेयर, जिसको हम टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम के सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू था ये मिलकर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब इसे मदर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स की मदर होती है, क्योंकि ये डिवाइड करके बनाती है पोलन ग्रेन्स। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब मियोसिस 1 होता है तो ये बनाती है 2 हैप्लॉयड सेल्स। अब इसके अंदर जब मियोसिस 2 होगा तो ये इक्वेशनल डिवीजन करेगी और बनाएगी 4 इक्वल हैप्लॉयड सेल्स, जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड ही कन्वर्ट होता है पोलन ग्रेन के अंदर। जब भी तुम्हें कोई पोलन ग्रेन बोले तो समझ जाना 2 सेल वाला स्ट्रक्चर है। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है 4 सेल्स। सबसे पहला काम होता है ये चारों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे यानी इक्वेशनल डिवीजन शो करेंगे, जिससे ये बनाते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 सेल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। एक बड़ा सेल होता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और एक छोटा सेल होता है जिसे हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर्स होती है। बाहर वाली लेयर, एक्सटर्नल लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं और इंटरनल लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, और इंटाइन जो कि पिंक कलर में दिखाई गई है ये एक स्मूथ लेयर है और बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। जो वेजिटेटिव सेल है, जो कि इसमें बड़ा दिखाया गया है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत लार्ज होता है और इरेगुलर शेप का होता है। इसके पास रिजर्व फूड होता है और रिच इन साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये आगे जाके बनाता है पोलन ट्यूब पॉलिनेशन के टाइम पे। और जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉलर होता है, इसके पास भी डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और याद रखना ये स्पिंडल शेप्ड होता है। आगे जाके माइटोटिकली डिवाइड करेगा और बनाएगा मेल गैमीट्स, जिसे हम स्पर्म सेल्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो एक्साइन एक्सटर्नल लेयर थी बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को झेल सकता है और कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं। ये फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं, और जिनको एथलीट्स और रेस हॉर्सेस यूज करते हैं। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी यानी एंथर से निकलने तक, स्टिग्मा तक पहुंचने तक जिंदा रहने की कैपेबिलिटी को हम वायबिलिटी बोलते हैं। ये हाईली वेरिएबल होती है और डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। राइस और व्हीट में 30 मिनट्स होती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के मेंबर्स के अंदर ये मंथ्स तक होती है। और हम पोलन ग्रेन्स को -196 पे स्टोर भी कर सकते हैं।